हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल आप लोगों के? बढ़िया? चलो बढ़िया ही होने चाहिए। आओ जी, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बहुत 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 इजी टॉपिक। क्या है? हम दोबारा से बोल देता हूं, इंपीरियल एकेडमी सीए पारसपुरी अकाउंट्स क्लासेस। नाउ वी स्टडी टी शेप ऑफ अकाउंटिंग। क्या पढ़ने जा रहे हैं? टी शेप ऑफ अकाउंटिंग माने कि लेजर। सर पिछले 8 क्लासें लगाई थी हमने पिछले चैप्टर लेजर में। लेजर में हमने 8 क्लासें लगाई थी, फिर आज लेजर करा रहे हो? सर मैं मानता हूं मैंने 8 क्लासें लगाई थी लेजर में, मैं आज फिर लेजर शुरू कर रहा हूं, बट आज मैं लेजर शुरू कर रहा हूं एक नए तरीके से, मतलब विदाउट जर्नल एंट्री। हुई सर, ये तो हो ही नहीं सकता, बिना जर्नल एंट्री के लेजर तो बन ही नहीं सकता। आप झूठ कह रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता। आपने ही तो सिखाया था कि जर्नल एंट्री होगी तो उसके बाद लेजर पोस्ट होगा। नहीं बेटे नहीं, मैं आपको आज एक ऐसी टेक्निक सिखाता हूं, आज मैं आपको एक ऐसा गुरु मंत्र देने जा रहा हूं, आज मैं आपके साथ एक ऐसी राज की बात डिस्कस करने जा रहा हूं जिसके बाद आप सीधा लेजर बना सकोगे बिना जर्नल एंट्री के। आप सीधा लेजर बना सकोगे बिना जर्नल एंट्री के। हम क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं? टी शेप ऑफ अकाउंटिंग। क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं मेरे बेटा? टी शेप ऑफ अकाउंटिंग। क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं? टी शेप ऑफ अकाउंटिंग। आओ जी, आज का टॉपिक है फिक्स एसेट्स। आज का टॉपिक क्या है बेटा? फिक्स एसेट्स। मशीन, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, फिक्सचर, इक्विपमेंट्स, इन सब चीजों के बारे में बात करने जा रहे हैं कि इसके अकाउंट को कैसे प्रिपेयर किया जाता है। इसके अकाउंट को कैसे प्रिपेयर किया जाता है। छोटे छोटे लेक्चर हैं, 15 to 20 मिनट्स के। मैंने पहले से होमवर्क करके रखा है। मैंने क्या करके रखा है? आपके लिए सारी चीज पहले से बना दी। मैंने फिक्स एसेट अकाउंट बना दिया जो मुझे आपको समझाना है, एक एग्जांपल लिख दिया जो मुझे आपको करवाना है, और 4 क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में बना के दे दिए जिसके अंदर कुछ ना कुछ क्या है बेटा? मिसिंग फिगर है। वो आपको क्या करनी है? कैलकुलेट करनी है। वो आपको क्या करनी है मेरे बेटा? कैलकुलेट करनी है। तो ये रहे जी 4 क्वेश्चन आपके लिए, 1 क्वेश्चन मेरे लिए। पर उससे पहले सर मैं आपको क्या सिखाऊंगा? कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा। क्या सिखाऊंगा मेरे बेटा? कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा। बस 15 से 20 मिनट का लेक्चर है। आप प्लीज इसे 2 बार ध्यान से सुनना। आप इसे प्लीज रिवाइंड करके 2 बार ध्यान से सुनना, सो दैट कि आपको चीजें अच्छे से क्लियर हो जाए, अच्छे से समझ आ जाए। चले जी? हाँ बच्चे कह रहे चलो। अच्छा बताओ, फिक्स एसेट्स क्या है? सर फिक्स एसेट्स तो एसेट्स है। तो एसेट्स के कैसे बैलेंस होते हैं बेटा? सर एसेट्स के डेबिट बैलेंस होते हैं। तो यदि डेबिट को डेबिट करोगे तो इस साइड में प्लस होगा, और डेबिट को क्रेडिट करोगे तो इस साइड में माइनस होगा। इसका मतलब फिक्स एसेट कि जब आप टी शेप ऑफ अकाउंटिंग करोगे, क्या करोगे? टी शेप ऑफ अकाउंटिंग, तो उसकी डेबिट साइड में चीजें बढ़ी हुई आएंगी और क्रेडिट साइड में चीजें कम होंगी। डेबिट में चीजें क्या आएंगी बेटा? बढ़ी हुई आएंगी। जिस जिस चीज से एसेट्स की वैल्यू बढ़ेगी, जिस जिस चीज से एसेट की वैल्यू बढ़ेगी, वो सभी चीजें डेबिट हो जाएंगी, और जिस जिस चीज से एसेट की, फिक्स एसेट की वैल्यू कम होगी उसे क्रेडिट कर देंगे। गॉट इट? आओ जी चलते हैं। सर एसेट्स के कैसे बैलेंस होते हैं? डेबिट बैलेंस होते हैं। इसलिए टू बैलेंस बीडी डेबिट में आएगा, और बाय बैलेंस सीडी क्रेडिट में आएगा। बताया था ना मैंने आपको। आप खुद देखो, पिछले 8 लेक्चर में देखो, किसी भी एसेट का बीडी कहां बचता है? डेबिट में। और सीडी कहां बचता है? क्रेडिट में। तो बीडी सीडी याद रखना, एसेट्स का बीडी कहां होगा? डेबिट में। और सीडी कहां होगा? क्रेडिट में। ऐसे याद रखो बस। एसेट्स के कैसे बैलेंस है? डेबिट। एसेट्स के कैसे बैलेंस है मेरे बेटा? डेबिट। तो ये डेबिट में आ गया। दैट्स इट, खत्म इतनी बात। किसी को कोई शक? बच्चे कह रहे नो सर। मैंने कहा चलो एक बात बताओ, एसेट को खरीदने से वैल्यू बढ़ेगी या घटेगी? बच्चे कह रहे हैं बढ़ेगी सर। तो लिखो टू बैंक ब्रैकेट में क्या करी है? परचेज। परचेज करने से वैल्यू क्या होगी बेटा? बढ़ेगी। अच्छा मुझे एक बात बताओ, डेप्रिसिएशन लगाने से, फिक्स एसेट पे डेप्रिसिएशन लगाने से वैल्यू बढ़ेगी या घटेगी? बच्चे कह रहे हैं सर घटेगी। तो घटाने के लिए एसेट्स के डेबिट बैलेंस है, और घटाने के लिए क्या करेंगे? क्रेडिट बाय, क्या लिखेंगे? बाय डेप्रिसिएशन। गॉट इट? पक्का?
हाँ सर बिल्कुल पक्का। अच्छा बताओ, बेचने से एसेट की वैल्यू बढ़ेगी या घटेगी? सर एसेट्स के डेबिट बैलेंस है, बेचने से तो एसेट कम हो जाएगी। मेरे पास बहुत सारी एसेट्स हैं, मैंने कुछ एसेट्स बेच दी, तो बताओ एसेट्स बढ़ गई या कम हो गई? बच्चे कह रहे हैं सर कम हो गई। यदि कम हो गई तो क्या कर दोगे बेटा? क्रेडिट। तो बाय बैंक ब्रैकेट में क्या कर दी सर? सेल कर दी। बेचने से क्या हो गई बेटा? कम हो गई। आगे चलते हैं। सर बेचने वक्त दो चीजें हो सकती हैं, या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा। प्रॉफिट होने से वैल्यू क्या होगी? बढ़ जाएगी। तो बढ़ाने के लिए क्या करेंगे? डेबिट। क्या लिखेंगे? टू P&L ब्रैकेट में प्रॉफिट। और किस बात से प्रॉफिट होगा? प्रॉफिट तब होगा जब सेल वैल्यू ज्यादा होगी किससे? बुक वैल्यू से। गॉट इट? क्या इस बात को समझ रहे हो? बच्चा पूछ रहा है सर लॉस हो गया तो? मैंने कहा बेटा यदि लॉस हो गया तो वैल्यू कम हो जाएगी, यदि लॉस हो गया तो वैल्यू कम हो जाएगी। और ये आ जाएगा यहां पे बाय P&L ब्रैकेट में लॉस। सर लॉस होगा तो वैल्यू कम हो जाएगी। लॉस कब होगा? जब बुक वैल्यू बड़ी होगी किससे? सेल वैल्यू से। दैट्स इट। 1 2 3 4 1 2 3 4 ये सारी प्रोबेबिलिटी है। ये क्या है बेटा? सारी की सारी प्रोबेबिलिटी। हो सकता है कि इसमें से कुछ मिसिंग हो और वही आपको कैलकुलेट करना हो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वाली सारी बात बहुत अच्छे से क्लियर हुई। एसेट्स डेबिट बैलेंस, तो डेबिट में बढ़ेगा क्रेडिट में कम होगा। BD CD आगे चलते हैं। जब आप एसेट्स को खरीदोगे तो एसेट की वैल्यू बढ़ेगी डेबिट, बेचोगे तो वैल्यू कम होगी क्रेडिट, डेप्रिसिएशन लगाओगे तो वैल्यू कम होगी क्रेडिट, बेचने पे प्रॉफिट होगा तो वैल्यू बढ़ेगी डेबिट, और बेचने पे लॉस होगा तो वैल्यू घटेगी क्रेडिट। क्या आप मेरी इतनी बात को समझ पा रहे हैं? क्या आप मेरी इतनी बात को समझ पा रहे हैं? वो सर आपने पहले क्यों नहीं सिखाया? सर आपने लेजर पोस्ट करने वक्त ये वाली बात क्यों नहीं सिखाई हमें? हम आपसे नाराज हैं। मैंने कहा बेटा वो एक अलग ढंग था, ये एक अलग ढंग है। क्या सर उसको भी वैसे कर सकते हैं? अभी नहीं कर सकते, थोड़े बड़े हो जाओगे तो कर पाओगे, पर अभी आप अभी थोड़े छोटे हो, अभी आपके अकाउंटिंग के टीथ पूरी तरीके से नहीं आए। देखो मेरे कितने बड़े बड़े हैं, मेरे आ गए सारे अकाउंटिंग टीथ आ गए। ठीक है, आओ चलो बेटे, देखो अकाउंट से इतना प्यार करो, अकाउंट्स से इतना प्यार करो कि यदि कहीं कुछ कट जाए और खून ना गिरे, डेबिट और क्रेडिट गिरे, इतना प्यार करो। अकाउंट्स बहुत फाइनेस्ट सब्जेक्ट है, बहुत कमा के देगा। दो चीजें, इज्जत और पैसा, खूब कमा के देगा। इतना जितना आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, इतना कमा के देगा आपको। बस आपको चीज के साथ प्यार होना चाहिए, डेडिकेशन से करो, अपने आप को झोंक दो इस चीज में। बहुत मजेदार है, बस मेहनत करने की जरूरत है और बहुत आसान है। देख रहे हो हम काफी टाइम से एक ही बात पढ़ रहे हैं, एसेट एक्सपेंस लॉस के डेबिट बैलेंस होते हैं, इनकम प्रॉफिट गेन कैपिटल लायबिलिटी के क्रेडिट बैलेंस होते हैं। डेबिट को डेबिट करोगे तो बढ़ जाएगा, डेबिट को क्रेडिट करोगे तो घट जाएगा। कुछ नई बात पढ़ रहे हैं, वही तो बात पढ़ रहे हैं बार बार। कुछ भी पढ़े, जनरल पढ़े, लेजर पढ़े, ट्रायल बैलेंस पढ़े, टी शेप ऑफ अकाउंटिंग पढ़े, बात तो वही कर रहे हैं, एक ही बात चल रही है। और मैं सच बता रहा हूं, पूरे अकाउंट्स में एक ही बात चलेगी, दूसरी बात नहीं चलेगी, सिर्फ एक ही बात चलेगी। क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं बेटा? बच्चे कह रहे हैं यस सर। मैंने कहा चलो बेटा फिर आगे चलते हैं। क्या कहता है? कहता है प्रिपेयर अ मशीनरी अकाउंट। एक एग्जांपल है जिससे मैं आपको अपनी बात समझाता हूं। कह रहा है मशीनरी अकाउंट बनाओ। मैं कहा बना लेते हैं भाई, क्या मुश्किल है इसमें। कहता है ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ मशीनरी इज रुपीज 4 लाख एंड 6 लाख। मतलब 1 अप्रैल 2019 को और 31 मार्च 2020 को रिस्पेक्टिवली साल के शुरू में 4 लाख की पड़ी थी और साल के आखिरी में कितने की पड़ी है बेटा? 6 लाख रुपए की। तो मैं करता हूं, पुट करता हूं, टू बैलेंस बीडी कितने का पड़ा है बेटा? 4 लाख, और बाय बैलेंस सीडी 6 लाख। हो गया जी, कैलकुलेट हो गया।
हाँ बच्चे कह रहे सर कैलकुलेट हो गया। 4 लाख 6 लाख। मशीनरी क्या है बेटा? सर मशीनरी फिक्स एसेट्स है। कैसे बैलेंस है सर? एसेट्स के तो लिख देता हूं मैं, एसेट्स के तो डेबिट बैलेंस है। डेबिट को डेबिट करोगे तो इस तरफ बढ़ेगा, डेबिट को क्रेडिट करोगे तो इस तरफ घटेगा। तो BD/CD अभी बताया था मैंने आपको कॉन्सेप्ट में भी। फिर कहता है मशीनरी डेप्रिशिएटेड ड्यूरिंग द ईयर इज रुपीज 80,000। साल भर में इन मशीन्स पे 80,000 रुपए का डेप्रिसिएशन लगा है। साल भर में मशीन पे 80,000 रुपए का डेप्रिसिएशन लगा है। तो बताओ क्या करेंगे सर? डेप्रिसिएशन लगाने से तो वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो बाय डेप्रिसिएशन 80,000, 80,000 रुपए का डेप्रिसिएशन लग गया। अच्छा जी आगे बढ़ते हैं। वो कह रहे हैं पार्ट ऑफ द मशीनरी सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर। साल भर में हमने एक मशीनरी का पार्ट बेच दिया। हमने एक मशीनरी का पार्ट बेच दिया। कितने का बेच दिया? 90,000 का बेच दिया। चलो यदि 90 का बेच दिया तो लिख दूं बाय बैंक ब्रैकेट में सेल। कितने का बेच दिया बेटा? 90,000 रुपए का बेच दिया। कितने का बेच दिया बेटा? हमने 90,000 रुपए का बेच दिया। यहां तक किसी को कोई डाउट? पक्का? चले आगे, आगे चलते हैं। इट्स बुक वैल्यू इज रुपीज 1,20,000। उसकी बुक वैल्यू कितनी है बेटा? 1,20,000 बुक वैल्यू है। उसकी बुक वैल्यू 1,20,000 है। सर उसकी बुक वैल्यू 1,20,000 है। तो एक बात बताओ, 1,20,000 की बुक वैल्यू वाली चीज जब आप 90,000 में बेचोगे, 90,000 में बेचोगे, तो 30,000 रुपए का आपको लॉस हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? लॉस। लॉस होगा तो क्या लिखोगे? बाय P&L ब्रैकेट में क्या हो गया? लॉस। कितने का लॉस हो गया? 30,000 का लॉस हो गया। और लॉस की वजह से वैल्यू क्या होती है बेटा? लॉस की वजह से वैल्यू कम हो जाती है। बिल्कुल सही बात। आगे चलते हैं। मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा, मेरी बात बड़े ध्यान से सुनना। मैं आपको लेजर को रीड करना सिखाता हूं। लेजर को रीड करना सिखाता हूं। मेरे साथ साथ सभी लोग बोलेंगे। बोलो, साल के शुरू में मशीनरी 4 लाख की थी, जिसमें से 80,000 का हमने क्या लगा दिया? डेप्रिसिएशन। 1,20,000 की हमने क्या कर दी? बेच दी। 90 + 30। सर फिर तो कम होनी चाहिए थी। 90 + 30 1,20 और 80 2 लाख। 4 लाख में से 80 डेप्रिसिएशन लग गया, 1,20 की बेच दी, तो 4 में से 2 गए तो 2 बचने चाहिए थे। पर हमें कितने की बच रही है? 6 लाख रुपए की मशीनरी बच रही है। सर मशीन ने क्या पड़े पड़े अंडे दे दिए होंगे? क्या मशीन ने पड़े पड़े अंडे दे दिए होंगे जो उसकी वैल्यू बढ़ गई? जरूर 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 हमने साल भर में मशीनरी खरीदी होगी। ये बात ये रिप्रेजेंट कर रही है। 4 लाख की है, 80 का डेप्रिसिएशन लगा दिया, 1,20 की बेच दी, तो कम होने की बजाय ये तो बढ़ गई। तो जरूर हमने साल भर में क्या करी होगी? खरीदी होगी। खरीदी होगी तो क्या होगा? बढ़ेगी वैल्यू। टू बैंक ब्रैकेट में क्या करी होगी? परचेज। सर कितने की परचेज करी है? मेरे को नहीं पता। 6 लाख और 2 लाख कितना हो गया? ये 8 लाख। झूठ मूठ में बड़ी वाली साइड को यहां भी लिख दूं 8 लाख। पता है आपको, ऐसे ही करते हैं। 8 लाख 8 लाख। 8 में से 4 है तो कितना बचेगा बेटा? यहां पे यहां बचेगा 4 लाख। इस कैसे निकल गया? बैलेंसिंग फिगर से। कैसे निकल गया बेटा? बैलेंसिंग फिगर से। अब मुझे बात पूरी समझ आ गई। 4 लाख की थी, 4 लाख की और खरीदी 8 लाख। 8 लाख में से 80,000 क्या लगा दिया? डेप्रिसिएशन। और 1,20 की क्या कर दी? बेच दी। तो कुल हो गए 2 लाख रुपए। कुल कितने हो गए? ये 2 लाख। 4 की थी, 4 की खरीदी, 80 डेप्रिसिएशन, 1,20 की बेची, तो कितना बचा? 6 लाख। कितना बचना चाहिए? 6 लाख। और एक्चुअली बच भी कितना रहा है? 6 लाख। क्या आपको मशीनरी अकाउंट समझ में आया? क्या आप सभी बच्चों को, मेरे भाइयों बहनों को, क्या आपको मशीनरी अकाउंट समझ आया? पक्का? अच्छे से
एक बार और बता दूं, बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं नहीं सर समझ आ गया। जिसको नहीं समझ आया बेटा वो एक काम करना है, इसको दोबारा से रिवाइंड करके सुनना। बाकी बहुत 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 आसान है और मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको चीज समझा दी और आपको समझ भी आ गई है। ठीक है जी, चले। बच्चे कह रहे हैं सर चलो आगे। आओ जी, अब मैं आपके साथ होमवर्क के चारों क्वेश्चन एक बार डिस्कस कर लेता हूं सो दैट कि आपको होमवर्क में प्रॉब्लम ना आए। मैंने क्या क्या लिखा, अब मैं 4 क्वेश्चन यदि ऐसे लिखता तो मेरी बड़ी सारी मेहनत लगती, इसलिए मैंने थोड़ा स्मार्ट वर्क किया। क्या किया मैंने, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, ये बेसिक इंफॉर्मेशन। साल के शुरू में ओपनिंग बैलेंस 1/4/19, क्लोजिंग बैलेंस 31 मार्च 19, सॉरी 31 मार्च 20। तो ओपनिंग क्लोजिंग ओपनिंग क्लोजिंग ओपनिंग क्लोजिंग किसी में गिवन है किसी में नहीं गिवन। साल भर में डेप्रिसिएशन लगाया इतना, पार्ट सोल्ड, जो पार्ट हमने बेच दिया उसकी बीवी, बीवी मतलब ना बुक वैल्यू कितनी है गिवन है, उसकी साली ना साली नहीं मतलब सेल वैल्यू वो भी गिवन है, और परचेज ड्यूरिंग द ईयर, परचेज ड्यूरिंग द ईयर साल भर में कितनी खरीदी है वो भी कहीं गिवन है और कहीं गिवन नहीं है। आओ जी मैं आपको फिर समझा दूं, क्वेश्चन नंबर 1 में ये पता है कि साल के शुरू में कितनी है, साल के आखिरी में कितनी है ये नहीं पता, डेप्रिसिएशन पता है, बुक वैल्यू सेल वैल्यू पता है, खरीदी कितने की है ये पता है, क्या निकालना है क्लोजिंग बैलेंस। आप मुझे वीडियो देखने के बाद होमवर्क करके इसके चारों के आंसर्स बताओगे। ठीक है, ये आपका होमवर्क है और आपको ये वीडियो देखने के बाद होमवर्क में चारों क्वेश्चन करके मुझे दिखाने हैं। सेकंड क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस नहीं पता, वो कैलकुलेट कर लोगे। थर्ड क्वेश्चन में ये नहीं पता कि साल भर में कितनी खरीदी है, ये इस एग्जांपल जैसा क्वेश्चन हो गया। फोर्थ क्वेश्चन में ये नहीं पता कि साल भर में कितना डेप्रिसिएशन लगा है। समझ रहे हो मेरी इस बात को बेटा, पक्का? चलूं आगे, बच्चे कह रहे हैं सर चलो। ठीक है जी, टाटा बाय बाय सी यू, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और एक लेजर और पढ़ेंगे, मैं हर क्लास में आपको एक लेजर कवर अप कराता चला जाऊंगा। आज हमने क्या पढ़ा, फिक्स एसेट्स। क्या पढ़ा बेटा, फिक्स एसेट्स। एसेट्स के कैसे बैलेंस होते हैं, डेबिट में प्लस क्रेडिट में माइनस, तो बीडी इस तरफ सीडी इस तरफ क्योंकि एसेट्स है। फिर खरीदने से बढ़ा, बेचने से घटा, डेप्रिसिएशन से घटा, लॉस से घटा और प्रॉफिट से बढ़ा। जिस चीज से बढ़ेगा डेबिट कर दो, जिस चीज से घटेगा उसे क्रेडिट कर दो, बस। और कोई पॉसिबिलिटी हो सकती है सर, एक पॉसिबिलिटी और होती है पर वो 11th क्लास में नहीं है, दैट इज कॉल्ड रिवैल्यूएशन। कई बार बिजनेस अपनी एसेट्स को रिवैल्यू करता है पर वो हमारे कंटेंट में कोर्स में अभी है नहीं, वो 12th क्लास में जाके है, तब हम जरूर डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ। टाटा बाय बाय सी यू, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और आगे की चीज को कवर अप करते हैं। ठीक है बेटा, बाय बाय।